2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर अमित शाह का आज आखिरी दिन। आज जयपुर आएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक में होंगे शामिल। 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। तनोट माता मंदिर में गृहमंत्री शाह ने देवी मां के दर्शन किए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर बॉर्डर पर दूरबीन से कैमल पेट्रोलिंग का जायजा लिया। शाम को जवानों के साथ किया भोजन। 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। जैसलमेर में भारत पाक सीमा की गृहमंत्री शाह ने की समीक्षा। बीएसएफ की कैमल पेट्रोलिंग का जायजा लिया। जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों के साथ गृहमंत्री शाह ने की बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों ने बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर अमित शाह को ब्रीफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ खाया रात का खाना। केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। गृहमंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर बिताएंगे रात। पहली बार कोई गृहमंत्री पश्चिमी सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर आयोजित किया गया था सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों का बढ़ाया हौसला। शाह ने कहा बीएसएफ ने युद्ध में सेना के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया है। तनोट माता मंदिर में गृहमंत्री शाह ने देवी मां के दर्शन किए। मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। किसानों ने एमएसपी पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बीएसएफ पर किसानों की बैठक में 5 सदस्यों के नाम तय किए गए। बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, अशोक धवले, शिव कुमार कक्का और युद्धवीर सिंह कमेटी में शामिल। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है। हम अपनी मांगों पर कायम है। एमएसपी पर गारंटी कानून बने। बिजली कानून 2020 रद्द हो। मुकदमे वापस लिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मांगे मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के नाम दिए। मोर्चा ने 702 किसानों के नामों की लिस्ट कृषि मंत्रालय को भेजी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील। का सरकार ने मानी किसानों की मांगे। अब आंदोलन छोड़कर घर लौट जाएं किसान। अब नहीं बचा कोई विषय। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंदौली जाएंगे। बाबा कीनाराम मठ में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। चंदौली में 30 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी जाएंगे। अमेठी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई में स्वास्थ्य मेले का भी उद्घाटन करेंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। केशव मौर्य ने अखिलेश को दिया नया नाम। बोले अखिलेश यादव अखिलेश नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना है। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वहाँ पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ये अवसरवादिता कहा जाता है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा सरकार आते ही बुलडोजर जाएंगे वापस। आम आदमी पार्टी का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला। राघव चड्ढा ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा चन्नी रेत माफिया से गठजोड़ रखते हैं। वन विभाग की जमीन पर जारी है अवैध खनन। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले किया अवलोकन। हर परियोजना के बारे में बारीकी से ली जानकारी। उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी ने दी 18,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हाईवे प्रोजेक्ट समेत विकास की कई परियोजनाओं का जायजा भी लिया। देवभूमि में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कहा कांग्रेस राज्य में हुआ सिर्फ घोटाला। विकास के लिए तरसती थी देवभूमि। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन से पहले पूरी की गई तैयारियां मंदिर को पहले से भी ज्यादा आकर्षक बनाएगा। कैप्टन के दिल्ली कार्यक्रम के बदलाव। अब अगले हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में चुनावों से पहले व्यापारी संगठनों को लुभाने की करेंगे कोशिश। चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज से आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली राज्य संयोजक गोपाल राय एमसीडी बदलाव अभियान के शुभारंभ में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण के आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी तैयारियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई।
संध्या भील के बलिदान दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई ने जमकर डांस किया। इस दौरान शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनराई विजयन ने नगर निगम कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गोवा विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। इस दौरान लोगों को ई वाहनों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, माफी मांगकर मामले को किया जाए खत्म। लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया गया तो माफी मांगने में नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेघालय में कांग्रेस को एक और झटका। मुकुल संगमा के करीबी युवा कांग्रेस प्रमुख ने छोड़ी पार्टी। रिचर्ड एम मारक भी ने थामा डीएमसी का दामन। संगमा पिछले हफ्ते 11 विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। पीएससी के 100 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएससी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएससी को किया संबोधित। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर केंद्र सरकार का अलर्ट। 6 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी लिख सावधानियां बरतने का निर्देश दिया। गुजरात में एक और ओमाइक्रॉन का केस मिला। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे बुजुर्ग में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई। कर्नाटक में मिल चुके हैं 2 केसेस। मुंबई में ओमाइक्रॉन का नया केस मिला है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रॉन के कुल अब 4 केसेस हैं। गुजरात में ओमाइक्रॉन के मरीज का मिलने के बाद एक्शन में सरकार। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर बातचीत हुई। ओमाइक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मिजोरम को लिखी चिट्ठी। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। 40 ओमाइक्रॉन संदिग्ध लापता। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 संदिग्ध मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। यात्रियों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को दी जाएगी। 5 दिन होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। पूरी नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेश से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। 6 दिनों में विदेशों से 58 लोग पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कर्नाटक में स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक अब बंद रहेंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी के सैनिक स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने 90 बच्चों की कराई थी जांच। जिले में मचा हड़कंप। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए राहत की खबर। WHO ने कहा, शुरुआती जांच में ज्यादा खतरनाक नहीं है ओमाइक्रॉन। पूरी दुनिया में अब तक मृत्यु दर 0 है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन के 75 नए केसेस मिले हैं। अब तक 38 देशों में मिल चुके हैं 400 से ज्यादा ओमाइक्रॉन के मरीज। ब्रिटेन में क्वारंटीन होटल की कमी। दक्षिण अफ्रीका में फंसे ब्रिटेन के नागरिक। सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ब्रिटेन लौटने में नागरिकों को हो रही है दिक्कत। दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीनेशन की बढ़ाई रफ्तार। नए वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर में फंसा दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अमेरिका में ओमाइक्रॉन का मामला सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, योगी सरकार ने डर के राज को खत्म किया है। पहले दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोग डर डर के घर से निकलते थे। नवाब मलिक के खिलाफ एक और केस। संजय वानखेड़े ने केस दर्ज करवाया। 13 दिसंबर को नवाब मलिक तलब किया गया है। परमबीर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट में दाखिल किया गया नया हलफनामा। परमबीर के सभी आरोपों से इनकार किया। परमबीर था उगाही का किंग। हर दिन 2 करोड़ की वसूली का टारगेट। वाजे को था वसूली का ठेका। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का केस। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें। पुलिस ने खाली बोतलों को जब्त किया। लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, नीतीश सरकार का शराबबंदी मिशन फेल है। बिहार में चारों तरफ फैली है शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों में तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट। पहला मतदान 6 जनवरी, दूसरा 28 जनवरी और तीसरा चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। चक्रवाती तूफान जवाद की आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पहुंचने की संभावना है। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश जारी है।
तूफान जब्बार के चलते विशाखापट्टनम में अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तूफान जब्बार के कारण ओडिशा के 19 जिलों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। ओडिशा के चक्रवाती तूफान जब्बार की दस्तक पुरी में भारी बारिश जारी, सभी स्कूलों को किया गया बंद। एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात की गई। तूफान को देखते हुए रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ट्रेनें रद्द की गई हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में यूजीसी नेट की परीक्षा टली। जवाब तूफान के कारण परीक्षा टाली गई है। ओडिशा आंध्र प्रदेश में 4 दिसंबर को जवाब तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से लगे नबी ढांग में हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी के कारण सेना के जवानों की बड़ी मुसीबत। लिपू लेक से जोतलिंगकोंग तक 3 फीट बर्फ से ढकी जमीन। उत्तराखंड में मौसम हुआ साफ, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जलभराव से बढ़ाई गई सुरक्षा। मदुरई में घरों से लेकर दुकानों में घुसा बारिश का पानी। आसपास आसमानी आफत की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी, घरों से लेकर गाड़ियों में जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर। पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से लगे लिपू लेक में चारों तरफ फैली बर्फबारी की चादर। रास्ता बंद होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पिथौरागढ़ में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फ की बीच मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। खेत में जुताई करते वक्त रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोटे इलाके में घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके के चारों तरफ फैला धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एटीएस ने 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। एटीएस और एनसीबी ने 50 लाख की कीमत के हेरोइन बरामद किए। अम्बेडकर नगर में गुंडों ने युवक की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुर्शिदाबाद में नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए लोग उमड़े हैं, युवा उमड़े हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिसकर्मियों ने लाठियां बरसाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दिन से लापता थी बच्ची। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के बहराइच में महिला की पीट कर हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी को मारने का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा। लाखों रुपए की ज्वेलरी, स्कूटी समेत पुलिस ने चाकू बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाइक सवार पति पत्नी को गुंडों ने जमकर पीटा। कार में टक्कर लगने के बाद गुंडों ने दोनों पर बरसाए लात घूसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। सेल्समैन को बातों में लगाकर महिला ने उड़ाए 8,000 कीमत के हेडफोन्स। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले की जांच तेज। आरोपी अनूप और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात का फुटेज सामने आया। टेंडर से पहले मुलाकात की वजह जानने में जुटी पुलिस। पंजाब के बठिंडा में कच्चे कर्मचारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह का घेराव करने पहुंचे थे कर्मचारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आई अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के कई वार्ड्स किए गए सील। डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। मुस्लिम युवक के जय श्री राम के नारे लगाने पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी का बड़ा बयान। कहा, इस्लाम में जय श्री राम बोलने की मनाही। उलेमा के पास जाकर तौबा करें युवक। यूपी के सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में मुस्लिम युवक ने लगाए थे जय श्री राम के नारे। 2 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब में पकड़े जा रहे हथियारों के खिलाफ शिवसेना ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में शिवसेना ने पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संविदा कर्मियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पर्यावरण और परंपरा की रक्षा के लिए आयोजित किया गया उत्सव। इस दौरान लोगों को पर्यावरण पर ध्यान देने की बात कही गई। गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा ने संस्कार धाम कार्यक्रम में 75 से ज्यादा स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों से खेलों के बारे में बातचीत की गई। मॉब लिंचिंग पर चौतरफा गिरा पाकिस्तान। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने की मॉब लिंचिंग की निंदा। सियालकोट श्रीलंका के नागरिक की जलाकर हत्या कर दी गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहा है वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की चीन ने आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन विरोधियों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियन सिटी में वैक्सीन समर्थकों के प्रदर्शन के बाद सड़कों पर उतरा वैक्सीन विरोधी पक्ष।